भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 एतन्न हन्तुमिच्छामि न तो पी मधुसूदन अपि त्रैलोक्यो राज्यस्य हेतुः किं। अगर आप युद्ध करने की निर्णय ले लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा या नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वो शत्रु पक्ष में है तो आपने उसको मारना ही है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों राज्यों के लिए मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। देखा दोस्तों, 3 लोगों को राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर इसके लिए अपने लोगों का वध करना पड़ता है तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में ऐसे समय जरूर आता है जब हम हमारी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना पड़ता है लक्ष्य के लिए। क्या आप लक्ष्य के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रानः काप्रीतिः राजनादर् जनार्दन पापमेव श्रेयोदस्मान् हो तैतान तथाइनः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अपनों को मारकर हमें तो सिर्फ पाप ही मिलेगा ना, जितने बुरे क्यों ना हो। पर है तो अपनों को मारकर दुख देकर सिर्फ पाप ही मिलता है। ये सब कुछ लालच का ही परिणाम था जिसने भाई भाई को आमने सामने खड़ा कर दिए। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं होना था। श्लोक 37 तस्मान्न हवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपने परिवार को मारकर कोई खुश कैसे रह सकता है, इसलिए तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने बांधव को मारना ये संभव नहीं है। अपने परिवार को मारकर हम कैसे सुकून से रह सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अगर ऐसे सिचुएशन आए नहीं आता है, किसी लालच के वजह से बंटवारा हो रहा हो, तो थोड़ा सोच लेना अर्जुन के बारे में कि इतना बड़ा युद्ध में किसका क्या फायदा हुआ। हाँ जी, तो अगर आप भगवत गीता सीखना चाहते हो, क्यों नहीं जाएंगे भाई। वर्ल्ड फेमस बुक है और इसमें जो लाइव टिप्स है वो शायद किसी में नहीं है, बस समय चाहिए नहीं, जो अभी के समय पे नहीं है किसी के पास। बस सब्सक्राइब करके साथ रहे तो शायद आपको पढ़ना जरूरत ना हो। थैंक यू। श्लोक 38 यद्योपौते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। श्लोक 39 कथं नङ्गेय अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भीर्जनार्दन। आपके शत्रु किसी भी गलत काम करने के लिए तैयार हैं, पर आप सोचते हैं जो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में बस यही है कि अर्जुन कहते हैं, लोगों से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों को विरोध करने में पाप नहीं देखते। तो भी हे गोपाल, कुल को नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, पर आप तो समझते हैं ना। तो समझदार होने के नाते युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो ये आपका हार माननी पड़ेगी। तो फिर श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण म धर्मो विभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। इसका मतलब जब परिवार नष्ट होता है ना, तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है सब कुछ हमारे लिए। आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है ना। भगवत गीता काम की, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं। समस्या क्या ये होती क्यों नहीं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते नहीं है। कब से बोल रहा हूँ, कितने वीडियो में बोल चुका हूँ, जाओ गीता खरीदो, पढ़ो, बांटो, सबको समझाओ। और वही मैं देखिए, बड़ा आसान है जो कृष्ण ने दिया ना। कृष्ण बुद्धिमान है। अब कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं। आपको कोई मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जो प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न करते गए, कृष्ण उत्तर देते गए। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है। गीता पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं। धन्यवाद।